गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक हम लोग ने एक्सटेंडेड नंबर ईसीएल कॉन्फ़िगर करके देखा था। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम एक्सटेंडेड नेम ईसीएल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड नेम ईसीएल को कॉन्फ़िगर करने के लिए लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो कमांड देखा था आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड और फिर नेम देते हैं और उसके बाद परमिट या डिनाई में से कोई भी एक ऑप्शन लेके प्रोटोकॉल डिफाइन करके सोर्स और डेस्टिनेशन देना होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आप जो है टीसीपी यूडीपी जो भी प्रोटोकॉल है यू कैन ऑप्शनली नंबर टू मैच। यानी यहाँ पर कह रहा है कि आप जब डिनाई के बाद या परमिट के बाद जब प्रोटोकॉल लिखोगे और सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लिखते हो तो उसमें आप कुछ जो है ऑप्शनली पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको पर्टिकुलर कोई पोर्ट जो है ब्लॉक करनी है या अलाउ करना है, या उससे ग्रेटर वाली पोर्ट को अलाउ या ब्लॉक करना है, या लेस देन वाली पोर्ट को अलाउ या डिनाई करना है, या आप चाहते हो कि 80 को छोड़ के बाकी पोर्ट्स को अलाउ या डिनाई करना है, या आप रेंज देना चाहते हो कितने से इतने पोर्ट को अलाउ या डिनाई करना है, तो इन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल, ये आपको याद होना चाहिए कि एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, एसएसएच के लिए क्या होता है, टेलनेट के लिए क्या होता है, एसएमटीपी के लिए क्या होता है, एचटीटीपी के लिए क्या होता है, पॉप3 के लिए क्या होता है, एचटीटीपीएस के लिए क्या होता है। तो अब जैसे आप चाहते हो कि कोई आपके सर्वर कोई भी पोर्ट नंबर 22 को एक्सेस ना कर पाए, तो आपको EQ जो है देना होगा कि इक्वल E2 पर्टिकुलर पीसी को आपको यही पोर्ट नंबर 22 को लिए डिनाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो अब हम एक लैब एक्टिविटी करके देखते हैं यहाँ पर कि मैं चाहता हूँ उसी लैब एक्टिविटी में हम लोग चलते हैं और यहाँ पर अभी देखिए मेरे जो है सारे पीसी पिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 1.100 को पिंग करूँ तो रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो रिप्लाई आ रहा है और मैंने सारी वेब सर्विसेज भी इनेबल कर रखी हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 19 वेब सर्वर का जो आईपी है 1.100, तो यहाँ पर देखिए पेज भी ओपन हो रहा है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो है पीसी 1 जो है हमारा क्या करे, इसको ओपन कर ले वेब सर्विसेज को, और बाकी कोई भी वेब सर्विसेज को ओपन ना कर पाए, सिर्फ पीसी 1 को ही अलाउ करना है और मुझे एक्सटेंडेड एसीएल के थ्रू, नेम एसीएल के थ्रू बनाना है। तो फिर कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? यहाँ पर लिखेंगे आईपी और फिर एक्सेस ग्रुप लिखेंगे, सॉरी एक्सेस लिस्ट। आईपी एक्सेस लिस्ट कौन की कॉन्फ़िगर करनी है? एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगर करनी है। एक्सटेंडेड के बाद आपको नाम देना है, तो मैंने कहा अलाउ PC1 पोर्ट 80। ठीक, इस तरह से मैंने नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद में आपको क्या करना है? परमिट करना है। तो परमिट करना है, किसको परमिट करना है? तो परमिट क्या परमिट करना है? तो यहाँ पर देखिए प्रोटोकॉल क्या लेंगे? आईपी लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, सॉरी टीसीपी पोर्ट हमको जो है अलाउ करनी है, तो टीसीपी। ठीक है, और सोर्स क्या रहेगा? 192.168.1.10। ठीक है, सोर्स ये हो गया, तो सॉरी इंटर हो गया। सोर्स के बाद आपको क्या देना है? उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, तो 0.0.0.0 कर देंगे, या होस्ट लिख के भी आप कर सकते थे। और उसके बाद यहाँ पर दे देंगे डेस्टिनेशन का नेटवर्क। ठीक है, डेस्टिनेशन नेटवर्क हमारा क्या रहेगा? 10.0.1.100 और आगे लिख दीजिए EQ, यानी इक्वल पोर्ट नंबर क्या हमारी है? 80। ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो इसको जो है अगर हम देखें और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ओके, डेस्टिनेशन वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं दिया, तो यहाँ पर 0.0.0 कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर EQ लिख के 80 कर देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा कमांड हो गया। परमिट टीसीपी, ये सोर्स का आईपी और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, ये डेस्टिनेशन का आईपी उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, और इक्वल मैंने क्या परमिट किया है? 80 को परमिट किया है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने डिनाई जो है क्या कर दिया है? डिनाई। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं डिनाई। ठीक है, और जो है यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ अगर 192.168.1 के नेटवर्क को ही डिनाई करना है, तो आपको फिर जो है यहाँ पर लिखना होगा आईपी, और आईपी लिखने के बाद में यहाँ लिखना होगा 192.168 जो है 1.0 और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देना होगा। ठीक है, और फिर डेस्टिनेशन 0.1.0 या होस्ट लिख के भी आप कर सकते हो।
पर्टिकुलर होस्ट की ही बात कर रहे हो तो आप 10.0.1.100 लिख सकते हो। ठीक है, एंटर कर दिया। तो इस तरीके भी से भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हो परमिट, ठीक है, आईपी, और यहाँ पर लिख दिया एनी यानी 192.168.2.0 का जो नेटवर्क है उसके लिए सब कुछ ओपन है। यहाँ पर आपने ये मेंशन कर दिया परमिट इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई, PERMIT, परमिट आईपी एनी। ठीक है, इतना लिख के जो है आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। अब हमको पर्टिकुलर पोर्ट पे अलाउ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलाउ करने के लिए इसके F0/1 के आउट पे लगा देता हूँ। तो इंटरफेस मैं सॉरी एग्जिट कर देते हैं पहले, तो एग्जिट कर दीजिए यहाँ से। और एग्जिट करने के बाद फिर से इंटरफेस में चलिए, F0/1 में चलते हैं। और 0/1 में जाने के बाद आईपी एक्सेस ग्रुप हमारा कितना था, एक्सेस ग्रुप अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक्सेस ग्रुप मैंने नंबर नहीं नेम दिया था, तो नेम को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरा नेम क्या था, ये था। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं आउट पे लगा देता हूँ। चलिए मैं चेक करता हूँ। तो मैंने सिर्फ इसको पोर्ट नंबर अलाउ किया है, सिर्फ क्या 80 को। तो पहले तो मैं पिंग करके देख लेता हूँ क्या इससे रिप्लाई आ रहा है। तो देखिए डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है। ठीक है, तो अब मैं इसका वेब पेज ओपन करके देखता हूँ इस पे। तो 10.100 डालता हूँ, तो देखिए पेज ओपन हो गया। सिर्फ इसी पर ओपन होना चाहिए था और किसी पर ओपन नहीं होना चाहिए था। पहले पिंग करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो है यहाँ पर देखेंगे 1 डॉट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो गया। और यहाँ पर जाएंगे और पेज को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर पेज नहीं ओपन होना चाहिए 1.100। तो देखिए पेज ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेम एशियन अपनी नीड के, देखिए इस ये तो प्रैक्टिस करने से आएगा किस तरीके से आप लिखोगे। लेकिन जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एशियन में आप उतने ही मास्टर हो जाओगे। तो चलिए हम यहाँ से एक्सेस कर से देखते हैं। तो यहाँ से मेरा रिप्लाई भी आना चाहिए, देखिए रिप्लाई भी आ रहा है और पेज भी एक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए मैं अपना पेज ओपन करता हूँ तो पेज भी ओपन हो रहा है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको एसीएल लगाना है और उसको बिछाना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही एसीएल में जो है महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छी से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और इसको जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर के पास पहुँचाएँगे। थैंक यू।